हे बाबा, ऐसे दूषित काल में भगवान शिव का सानिध्य कैसे प्राप्त हो, भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो, भगवान शिव का प्रसाद कैसे मिले, भगवान शिव को साथ कैसे रखे। महात्मा ने कहा कि बाबा, हे सुत जी, कलयुग के मानवी के पास नाना प्रकार की पीड़ा, नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के क्लेश और असत्य का, अविद्या, तनाव, दारिद्र्य, रोग, महारोग और दुर्बुद्धि का इतना बड़ा प्रभाव रहेगा कि बाबा उनसे कैसे बचेंगे। कलयुग में नाना प्रकार के नए नए रोग उत्पन्न होंगे बाबा, उस रोग से कैसे बचेंगे। बाबा जी, ग्रह नवग्रह आदि कुंडली आदि के द्रोह दोष लगेंगे, न सत्कर्म से कोई अच्छी तरह से कोई देखने वाला नहीं होगा। उस दोष को, पितृदोष को, इस कुंडली के दोष को अगम निगम के दोष से आदमी दुखी होगा। कलयुग में कौन बचाएगा उनको। हे बाबा, कलयुग में मानवी सफल कैसे होगा। एक पर एक प्रश्न ही प्रश्न आ रहा है। इतने प्रश्न किए बाबा ने कि जहां जाओ वहां कंपटीशन ही कंपटीशन। हे बाबा, सफलता कैसे मिलेंगी। मित्र से ज्यादा शत्रु बन जाएंगे। जितना बड़ा आदमी उतना उनका बड़ा शत्रु। उस शत्रु से कैसे बचेंगे। मलिन दुष्ट सद्विद्या से ज्यादा दुष्ट अनिष्ट वाली विद्या का प्रचार होगा। उस दुष्ट विद्या से कैसे बचे बाबा। बाबा, सत्ता की प्राप्ति कैसे हो। कलयुग में सत्ता कैसे मिले। सत्ता मिली है तो कैसे टिकी रहे। अखूट वैभव धन धान्य कैसे मिले। यदि मिला है तो यावत चंद्र दिवाकर अपनी पुश्तों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चले, उसके लिए क्या उपाय है बाबा। भौतिक सुख शांति के लिए क्या उपाय बाबा। अकस्मात एक्सीडेंट से कैसे बचे। आज का आदमी मानसिक बेचैन दुखी हो गया है। मानसिक शांति कैसे मिले। हे बाबा, कलिकाल में नूतन व्यापार हो गए। उस व्यापार में सफलता कैसे मिलेगी। निर्णायक शक्ति कैसे बढ़े। आज का मानवी वेवरिंग में आ गया है। ये करूं न करूं, करूं न करूं। स्टिल जजमेंट नहीं ले सकता कि ये मुझे करना ही है। टोटल वेवरिंग। तो उस अनिर्णायक स्थिति वाले मानस के लिए बाबा कोई आपकी कृपा प्रसादी नहीं बची है क्या। आज का आदमी बाबा क्रोध में निमग्न हो गया है। थोड़ी सी बात पे आदमी क्रोधित हो जाता है। उस क्रोध के निर्मूलन के लिए कोई रास्ता है क्या। सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए कोई रास्ता बताइए। तब सुत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक, मैं आपको उत्तम ऐसा भगवान रुद्र का, भगवान शिव की आंखों से उत्पन्न, भगवान रुद्रदेव की आंखों से उत्पन्न ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन करता हूं। आप सावधान हो जाइए। एतद रुद्राक्ष फलम च पूज्यते नित्य आदरम
स भुक्तवान् अखिलं कामा अन्ते शिव पदम लभेत। जो अपने जीवन में रुद्राक्ष ले आएगा वो और उसकी पूजा करेगा सादरम स्वभुक्त्वा अखिलं कामा अन्ते शिव पदम लभेत। तो बोले रुद्राक्ष को ले आना यानी क्या? कोई मार्केट से ले आना, कोई पैसे से खरीद लेना। रुद्राक्ष का प्रवेश क्या? रुद्राक्ष लाना, रुद्राक्ष का जीवन में प्रवेश होना चाहिए। किसी दुकान पे हम गए, किसी महाराज के चरणों में गए, संत के चरण में गए, गुरु के चरण में गए और रुद्राक्ष हमने पा लिया। वो तो रुद्राक्ष का मटेरियलिस्टिक प्रवेश है, फिजिकल प्रवेश है। वो रुद्राक्ष फिजिकली हमारे जीवन में आया है, मगर जब तक रुद्राक्ष वास्तविक स्वरूप में हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक रुद्रदेव का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होगा। भगवान शिव के प्रायः 3 नाम प्राप्त है। पहला नाम है शिव। शिव शिव अर्थात धन में मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव अर्थात कल्याण। डिक्शनरी में देखेंगे शिव का अर्थ तो कल्याण होता है। जो भी व्यक्ति सुबह होते ही किसी का कल्याण करने की सोचता है, समझो वो शिव का भक्त है। तो भगवान पहले शिव बनकर आता है, हमारे जीवन में कल्याण की भावना उत्पन्न करता है। बाद में शंकर का प्रवेश होता है। दूसरा नाम भगवान का शंकर। शमम करोति इति शंकर। शंकर का अर्थ है जो शांति देता है। तो कल्याण की भावना प्रबल हो, उसके बाद शांति आए, और उसके बाद तीसरा शब्द है रुद्र। रुद्र अर्थात रौद्र। अब सब जानते हैं रुद्र का अर्थ क्या होता है। अभी तापी में बाढ़ आई थी तो क्या पेपर में लिखा है कि तापी मैया ने रौद्र स्वरूप धारण किया। तो रौद्रता अर्थात मारने वाला, काटने वाला, छुड़ाने वाला, तुड़ाने वाला, संहार करने वाला। इस संहार करने वाला देवता हमारे जीवन में आना चाहिए। रुद्राक्ष का हमारे जीवन में प्रवेश होगा तो हमारी आदि व्याधि उपाधि संताप आदि को छुड़ाएगा, तुड़ाएगा, कटाएगा, मिटाएगा, भगाएगा। एक घर 3 व्यक्ति आए और तीनों ने कहा कि 3 में से एक व्यक्ति को आप स्वीकार सकते हैं। तीनों ने अपना परिचय दिया। पहली व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम सफलता है और मैं यहां रहूंगी तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता। दूसरा आया, दूसरे ने कहा कि मेरा नाम है समृद्धि, मैं जहां रहती हूं वहां समृद्धि की रेलम छलम होती है। तीसरा ने कहा कि मेरा नाम रुद्राक्ष। मगर सफलता बड़ी सुटेड बुटेड थी, समृद्धि तो वैभवी थी। घर में मुख्य व्यक्ति नहीं था तो बहन जी ने कहा कि हमें आधा घंटा दे दीजिए, गुरु स्वामी मेरे पतिदेव आ जाए, उसके बाद हम नक्की करते हैं कि किसको बुलाए। गुरु स्वामी आया। पत्नी ने बात की कि हमारे भाग्य खुल गए। तो क्या हुआ? तो आज समृद्धि हमारे घर आ गई, बस आज समृद्धि को मांगी ले। तो कि हुआ क्या, बता तो सही। तो कि 3 लोग आए हैं, इसमें एक समृद्धि है, एक सफलता है और एक कोई रुद्राक्ष है, मगर हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम समृद्धि को ले आते हैं। माताओं को समृद्धि पसंद होती है। स्त्री का स्वभाव है समृद्धि, और स्त्री का प्रभाव भी है समृद्धि देना। स्त्री के कारण ही पुरुष समृद्धिवान बनता है। तो माता ने कहा, स्त्री ने कहा कि समृद्धि को ले आए।
तो पुरुष ने कहा कि समृद्धि नहीं, सक्सेस को लाना है, सफलता को लाना है। पुरुष को सफलता पसंद है, स्त्री को समृद्धि। पुरुष जब सफल होता है, किसी को परास्त करता है, तो उसे आनंद मिलता है। सफलता और समृद्धि के बीच में, पति पत्नी के बीच में क्लेश हो गया, झगड़ा हो गया, और इतना भयंकर झगड़ा हो गया, बच्ची रोने लगी। और बच्ची ने 2 हाथ जोड़कर विनती की कि हे माता पिता, सफलता और समृद्धि का प्रभाव तो देखिए, अभी तो अपने घर में पधारे नहीं है और उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कृपा करके, वो रुक्ष दिखता है मगर सुकून वाला है, बाबा को बुला लाए। आखिर में तीनों पति पत्नी ने नक्की किया कि रुद्राक्ष बाबा को बुला कर लाए। आहिस्ता आहिस्ता पति पत्नी और पुत्री जहां तीनों महापुरुष बैठे थे वहां आए और कहने लगे, पधारो मारे घेर रे, पधारो मारे घेर। ओ केसरिया बालम, केसरिया बालम, आवो ने पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश, पधारो निमारे देश। हो केसरिया बालम, ओ पधारो हे बाबा। निमारे देश रे, केसरिया बालम, सिद्धेश्वर महादेव आवो ने। आइए भोले बाबा का हम सूरत में स्वागत करते हैं, मीठी मीठी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में। पधारो मारे देश, पधारो निमारे देश। हो केसरिया बालम, पधारो निमारे देश जी। ओ केसरिया बालम, सिद्धेश्वर महादेव आवो ने, पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश जी। पति पत्नी ने रुद्राक्ष बाबा को आकर विनती की कि बाबा आप हमारे घर पे आइए। आमंत्रण देकर परिवार आया। दरवाजे पे दस्तक हुई, बाबा की पधरामणी हुई, दरवाजा खोला गया, कमाड़ खोले गए। बाबा सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, सुगंधित देह वाले भगवान भोले का अवतार ऐसे रुद्राक्ष बाबा का प्रवेश हो गया। घर में रोशनी छा गई, मन निर्मल होने लगे, हृदय पुलकित होने लगा। पीछे सफलता आई और उसके पीछे सक्सेस आई। समृद्धि और सफलता दोनों आके बैठ गए बगल में। तब वो महापुरुष ने कहा, हे बाबा जी, आपकी कंडीशन थी कि 3 में से एक ही आएगा, तो आपको तीनों को आना था।
तो हमारे घर में इतना बड़ा क्लेश क्यों करवाया, झगड़ा क्यों करवाया? तब बाबा के स्वरूप ऐसे रुद्राक्ष बाबा ने कहा कि हे पुत्र, यदि आप सफलता मांगते तो सफलता अवश्य आती, मगर जरूरी नहीं है कि रुद्राक्ष आए, समृद्धि आए। कई बार लोग सफल होते मगर समृद्ध नहीं होते। और यदि कहीं आपने समृद्धि को मांग लिया होता तो आपके पास समृद्धि बहुत होती, पैसा बहुत होता। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे में बुद्धि हो। समृद्धि है तो क्या है, घरे બધા ગાંડા હોય તો ये रुपया नहीं करवा। मगर बाबा ने कहा, रुद्राक्ष बाबा ने कहा कि जिस घर में, जिसके जीवन में रुद्राक्ष का प्रवेश होता है, उसके जीवन में सत्ता, संपत्ति, धन धान्य, पुत्र परिवार, नाना प्रकार के समृद्धि रुद्राक्ष के प्रवेश के साथ ही आ जाती है।